हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि आपको अपने हॉस्पिटल बैग में क्या क्या पैक करना चाहिए। अगर आपकी डिलीवरी अभी अगस्त, सितंबर या अक्टूबर में होने वाली है, जैसे मेरी डिलीवरी लास्ट ईयर अक्टूबर में हुई थी, तो मैं आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे आपको बताऊंगी कि हॉस्पिटल बैग में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं जो आपको ज़रूर से ज़रूर रखनी चाहिए। तो सबसे पहले तो सबसे पहले मैं आपको 3 बातें बताऊँगी, जो आपको ध्यान में रख के ही अपना हॉस्पिटल बैग पैक करना है। सबसे पहली चीज़ कि आपको 30th वीक के बाद और 36 वीक के पहले अपना बैग पैक कर लेना है। तो अगर आपका 36 वीक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो आप अपना बैग तुरंत पैक कर लीजिए, क्योंकि 36 वीक पे जो हमारा बेबी होता है, वो फुल्ली मैच्योर हो चुका होता है और एनी टाइम अब हमारी डिलीवरी हो सकती है। डॉक्टर हमको कभी भी बुला सकते हैं डिलीवरी के लिए, तो हमारे पास अपना बैग पैक होना चाहिए, तो एक टेंशन हमारा कम हो जाता है। और सेकंड थिंग मैं आपको बताऊँगी, आपको एक ऐसा बैग लेना है जिसमें कई सारे सेक्शंस हों, कई सारे उसमें, ताकि आप अलग-अलग सारी चीज़ों को रख पाएँ, क्योंकि लास्ट मिनट में हॉस्पिटल में जाकर के उस बैग से आप सामान नहीं निकाल सकते हैं। आपकी तो डिलीवरी हो चुकी होगी, आप तो नहीं इतना कर पाएँगे मैनेज, तो आपके फैमिली, आपके पार्टनर को ही मैनेज करना होगा। तो जब चीज़ें अलग-अलग रखी होती हैं, तो हमारे लिए और दूसरों के लिए भी आसानी हो जाती है उनको निकाल पाना। तो इसलिए आप एक ऐसा बैग लीजिए जिसमें कई सारे सेक्शंस हों और आप उसको उसमें उन सारी चीज़ों को अलग-अलग सेट कर दीजिए। और तीसरी चीज़ जो मैं आपके साथ मैं आपको बताऊँगी, वो ये है कि अभी मैं आपको जो भी सामान बताऊँगी, आप एक पेन और पेपर ले लीजिए और एक लिस्ट बना लीजिए। जब हम किसी काम को लिस्ट बना के करते हैं, टू डू लिस्ट एक बना लेते हैं, तो वो बहुत ही ईज़ी हो जाता है। मेरे लिए तो बहुत ही ईज़ी, मतलब मैं प्रेफ़र करती हूँ ऐसा ही। लिस्ट से ये रहता है कि आप एक सारा लिस्ट बना लीजिए और लास्ट मिनट पे जो सामान आपको रखना है, जैसे कि मोबाइल चार्जर वगैरह चीज़ें जो होती हैं, उनको आप लास्ट मिनट में डाल दीजिए, ताकि लास्ट मिनट में अगर किसी और को सामान रखना पड़े, तो वो आराम से लिस्ट से देख सकते हैं और उस लिस्ट को आप अपने बैग पे चिपका दीजिए। इससे आपके हस्बैंड को भी ईज़ी हो जाएगा, लास्ट मिनट में वो अगर कोई चीज़ें रह जाएँगी तो आपके बैग में ईज़िली डाल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आप अपने बैग में पैक करेंगी, वो होगी आपकी हॉस्पिटल की फाइल्स। आपके जितने भी अभी तक चेकअप्स हुए हैं, जितने भी डॉक्टर विजिट्स हुए हैं, रूटीन चेकअप्स हुए हैं, जो भी आपकी चीज़ें हैं, सारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट वगैरह सारी चीज़ें आप एक फ़ाइल में अच्छे से पेपर्स को सेट कर लीजिए और आप उस फ़ाइल को अपने बैग में रख लीजिए। उसके साथ ही अगर आपका कोई इंश्योरेंस है, मेडिकल इंश्योरेंस, एनीथिंग ऐसा कुछ भी पेपर है, उसको भी आप ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए अपने साथ। और मैं सजेस्ट करूँगी, आप अपने और अपने पार्टनर का आधार कार्ड और पैन कार्ड, जो फ़ोटो आईडीज़ में आता है, वो फ़ोटो स्टेट करा के ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि आजकल हॉस्पिटल्स में उनकी ज़रूरत भी पड़ती है। तो अगर आपके पास रहेगा, तो आपको कोई लास्ट मिनट में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप उसको सबमिट कर सकते हैं। क्योंकि लास्ट मिनट में फाइल में पेपर्स लगाने से, लास्ट मिनट में जैसे अब आपका लेबर पेन में है, आपको जल्दी-जल्दी आपकी डिलीवरी होनी है, तो पेपर्स तो आपको हॉस्पिटल में सबमिट करने ही है, तो जल्दी से वो फाइल से बहुत ही ईज़ी हो जाता है। देन नेक्स्ट थिंग जो आपको रखनी है, वो आपके मैटरनिटी पैड्स होंगे। आपके रेगुलर पैड्स नहीं वर्क करेंगे स्टार्टिंग में, मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मैटरनिटी पैड्स परचेज़ कीजिए। और मैंने न्यू मॉम के मैटरनिटी पैड्स परचेज़ किए थे, वो बहुत ही कंफर्टेबल, बहुत ही अच्छे हैं। उसका रिज़ल्ट मैं बहुत ही आपको बेस्ट रिस्पॉन्स देंगे। तो आप न्यू मॉम के मैटरनिटी पैड्स परचेज़ कर लीजिए। और आप मैंने अमेज़न से परचेज़ किए थे ऑनलाइन, आपको अमेज़न पे ईज़िली मिल जाएँगे। उसके अलावा मैंने पैड्स के साथ पैड फिक्सेटर भी मंगाए थे न्यू मॉम के। तो आप चाहें तो अपनी नॉर्मल कॉटन पैंटीज़ यूज़ कर सकते हैं। वो डिस्पोजेबल पैंटीज़ टाइप की होती हैं वो पैड फिक्सेटर्स, उसमें आराम से वो पैड फिक्स हो जाता है और फिर आपको दोनों ही चीज़ें एक साथ फेंक देनी होती हैं। तो उसमें धोने का कोई चक्कर नहीं रहता, आप हॉस्पिटल में कोई भी चीज़ धो नहीं सकते। अगर आप अपनी नॉर्मल कॉटन पैंटीज़ यूज़ करेंगे, पुरानी पैंटीज़ जो आपकी हैं वो आप यूज़ करेंगे, देन आपको वो भी फेंकनी पड़ेंगी। तो आप देख लीजिए आपको क्या सूट करता है। वैसे मैंने वो पैड फिक्सेटर्स मंगाए थे और मैंने हॉस्पिटल में वही यूज़ किए थे, घर आकर के मैंने वापस अपनी पुरानी पैंटीज़ यूज़ करी थी। तो ये आप देख लीजिए, मंगा लीजिए। और उसके बाद आप नेक्स्ट चीज़ जो है, वो आपको एक फीडिंग ब्रा परचेज़ कर लीजिए। मैंने माइलो की फीडिंग ब्रास परचेज़ की थी, 3 का सेट मैंने परचेज़ किया था। 3 में ईज़िली आपका हो जाएगा आराम से। फीडिंग ब्रा ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो उसमें आगे से फ्रंट में हुक दिया रहता है, तो वो ईज़िली आप उससे फीड करा सकते हैं बेबी को, तो वो बहुत ही आराम रहता है। और ब्रा ज़रूर से ज़रूर लीजिए। बहुत से लोग ये कहते हैं, ये एक मिथ है कि आपको ब्रा नहीं पहननी चाहिए आफ्टर डिलीवरी, आप इसको बिल्कुल भी मत मानिए। आप ब्रा ज़रूर परचेज़ कीजिए, ज़रूर पहनिए। मैंने खुद अपने डॉक्टर से पर्सनली पूछने के बाद ब्रा परचेज़ करी थी। तो उसके बाद आप ब्रा ज़रूर लीजिए, क्योंकि उस समय आपके ब्रेस्ट में एकदम मिल्क भर जाता है, आपके ब्रेस्ट बहुत हैवी हो जाते हैं, तो सैगी वगैरह आपको ब्रा से बहुत आराम मिलेगा, वो आपको लूज़ नहीं फील होने देगा। देन नेक्स्ट थिंग, ब्रेस्ट के लिए सॉरी ब्रा के लिए आप ब्रेस्ट पैड्स ले लीजिए। मैंने ब्रेस्ट पैड परचेस किए थे लव लैब के। मिमी के भी ब्रेस्ट पैड्स आते हैं, वो भी अच्छे हैं, तो मैंने उसके भी रिव्यूज़ पढ़े हुए हैं। तो आप दोनों में से कोई भी ऑर्डर कर सकते हैं, अमेज़न पे आपको सब मिल जाएंगे। देन ब्रेस्ट पैड्स की ज़रूरत, क्योंकि ब्रेस्ट उस समय लीक करेगा, आपका मिल्क
बेबी आपका फीड करेगा देन स्टिल आपके ब्रेस्ट लीक करेंगे, उस समय काफ़ी मिल्क बनने लगता है, बॉडी तेज़ी से प्रोसेस करने लगती है, आपके हार्मोन्स चेंज होते हैं ऑल ऑफ अ सडन, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप ब्रेस्ट पैड ज़रूर से ज़रूर लगाइए। बस हॉस्पिटल में मैंने डिस्पोजेबल वाले, मैंने तो घर पे भी डिस्पोजेबल ही यूज़ किए थे, पर आप घर आके रियूजेबल वाले भी यूज़ कर सकते हैं, उसको धो करके दोबारा यूज़ किया जाता है। हॉस्पिटल में बिल्कुल कोई भी चीज़ धोने का मत रखिए चक्कर। हॉस्पिटल में आप तो बिल्कुल ही नहीं धो पाएँगे, प्लस फैमिली मेंबर्स भी आपके इतना बिज़ी, इतना वहाँ पे मैनेज नहीं हो पाता है, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप वहाँ पे सब डिस्पोजेबल वाली चीज़ों को ही प्रेफ़र कीजिए। देन नेक्स्ट आप अपनी टॉयलेटरीज रख लीजिए। आप जो भी पर्टिकुलर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं या अपना टूथब्रश और एनी हैंड वॉश जो आपको रखना है, कोई छोटा सा सोप, ये सारी चीज़ें आप अपने टॉयलेटरीज में आप रख सकते हैं। और छोटे छोटे ही रखिए, मैं आपको रिकमेंड करूँगी छोटा सोप रखिए, छोटा ही हैंड वॉश रखिए, तो छोटा सा टूथपेस्ट रखिए। मैं सब छोटे छोटे आइटम ले गई थी, बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा चीज़ों के वहाँ पे बैग को भरने की ज़रूरत नहीं है, उसका कोई काम नहीं, क्योंकि 2-3 डेज़ का ही स्टे होता है आपका। देन उसके बाद आप, अगर आप पर्टिकुलर हैं फॉर योर फोटोज़, तो फोटो वगैरह लोग आजकल खींचते हैं, तो आप एक ड्राई शैम्पू भी रख सकते हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, मैंने नहीं यूज़ किया था, बट इफ़ यू वांट, अगर आप चाहते हैं, क्योंकि शैम्पू करने से लुक एनहांस हो जाता है, तो आप वो कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग, मेकअप पाउच ज़रूर रखिए आप, कुछ बेसिक चीज़ें ही रखिए मेकअप में, जैसे कि लिपस्टिक रखिए, काजल रखिए, काजल आपका लाइनर की तरह भी वर्क करेगा। देन आप कॉम्पैक्ट रख सकते हैं। देन हेयर ब्रश ज़रूर रखिए आप अपना। देन ये सब चीज़ रखिए आप। लिप बाम ज़रूर रखिए, मैंने तो लिप बाम मैं आपको सजेस्ट करूँगी ज़रूर से ज़रूर रखिए, क्योंकि आपके लिप्स बहुत ड्राई होने वाले हैं आफ्टर डिलीवरी, आपको लिप बाम की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो एक अच्छे ब्रांड का लिप बाम आप ज़रूर से ज़रूर रखिए। देन नेक्स्ट थिंग, आप मॉइस्चराइज़र ज़रूर रखिए। मैं तो एक ही मॉइस्चराइज़र रखा था, छोटी छोटी बॉटल्स में रख सकते हैं आप, अगर आप प्रेफर करते हैं फेस मॉइस्चराइज़र अलग, तो आप वैसा कर सकते हैं, पर सिंगल भी आप उसी को बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं, और फेस पे भी मॉइस्चराइज ज़रूर करिए अपनी बॉडी को, अपनी स्किन को आफ्टर डिलीवरी, उसकी बहुत ज़रूरत पड़ती है, आपकी स्किन, आपके लिप्स बहुत ड्राई होने वाले हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर से ज़रूर कहूँगी आप लिप बाम और मॉइस्चराइज़र ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए। देन आप मेकअप में जो भी बिंदी प्रेफर करते हैं या सिंदूर प्रेफर करते हैं, जो भी चीज़ें आप यूज़ करते हैं, आप लगाते हैं, वो ये बेसिक चीज़ें आप ज़रूर से ज़रूर अपने पाउच में ऐड कीजिए। देन बालों की बात करते हैं, तो बाल उस समय आपको बांध के ही रखने होंगे, आप ऐसे बाल खोल के नहीं रह सकते हैं, बच्चा छोटा है, प्लस आपको उठने बैठने में तकलीफ है, और उस समय पेन होता है, ब्लीडिंग हो रही है, तो वो समय आप अपने बालों को आपको बांध के रखना होगा, तो आप एक अच्छा सा क्लेचर अपने लिए और हेयर बैंड, हेयर आपको ज़रूर से ज़रूर रखना है, और उस समय आप कोशिश करिए आप अपने बालों को बांध के ही रखिए, क्योंकि बच्चे को हमें फीड कराना है, तो कहीं से भी बालों को खोल करके आपको वो चीज़ कंफर्टेबल ना आपके लिए होगी ना बेबी के लिए होगी। देन नेक्स्ट थिंग जो आपको रखनी है, तो आप अपने लिए स्टोल रखिए। आप स्टोल दो पर्पज से मैंने जिस तरीके से यूज़ किया था, स्टोल आप बेबी को फीड कराते टाइम अपने आप को कवर भी कर सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, कहते हैं उस समय मम्मी लोग हमारी बोलती हैं कि सर से ठंड चली जाती है हमारे अंदर, तो फॉर दैट रीज़न मैंने सर को, कहते हैं, बांध के रखना चाहिए। अगर आप सर को मीन्स कान को बांध के रखना चाहिए, तो अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं हैं, देन आप चाहें तो जस्ट कॉटन रख सकते हैं, अपने कानों में आप कॉटन लगा सकते हैं। हवा, कहते हैं, अंदर नहीं जानी चाहिए किसी भी तरीके से, हमें ठंड नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि उससे फिर हमारे बेबी को ठंड लग सकती है, क्योंकि अंदर यूट्रस में हमारी बॉडी इतना अंदर इतना गर्म रहता है, तो बच्चा बाहर के उसमें आके क्लाइमेट में, वेदर में उसको एडजस्ट करने में टाइम लगता है, और हमें उसे वो टाइम देना चाहिए, तो मदर को थोड़ा सा उसके लिए प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। तो मैंने तो अपने सर को बांध के रखा हुआ था, तो आप देख लीजिए, आप कोशिश कीजिए कि आप अपना कवर कीजिए स्कार्फ से, आप स्कार्फ से कवर कर सकते हैं, मैंने स्टोल से किया था, तो जस्ट आपको जस्ट ऐसे टाई कर लेना है, अपने ईयर्स, कानों को आपको कवर करके रखना है, और स्टोल मल्टीपर्पज़ हो जाता है कि जब आप फीड करा रहे हैं, तो आप अपने आप को भी कवर कर सकते हैं बेबी को फीड कराते टाइम। देन आप फीडिंग गाउन्स परचेज कर लीजिए, मैंने तो फीडिंग गाउन्स यूज़ किए थे, फीडिंग ड्रेसेस आती हैं आजकल, फीडिंग टॉप्स आते हैं जो फ्रंट ओपन होते हैं, साइड ओपन होते हैं, उनमें जिप्स लगी होती हैं, तो मैंने फीडिंग गाउन्स परचेज किए थे, मेरे फ्रंट ओपन भी थे और साइड ओपन भी थे, बट मुझे साइड ओपन वाले ज़्यादा अच्छे लगे, वो ज़्यादा कंफर्टेबल थे, उसमें ईजिली बेबी को फीड कराने में आसानी रहती है। आप टॉप्स ले सकते हैं, पैजामा रख सकते हैं, लूज कंफर्टेबल पैजामा रख सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्ट लगे वो चीज़ें आप रख सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, ये आपके फीडिंग ड्रेस के बाद आपको जो घर पहन के वापस आना है, वो भी आपको मैटरनिटी ड्रेसेस भी अपनी रखनी है, बट
स्टिल रिमेंबर कि आपको जो अभी आपने अपने 6th-7th मंथ में ही जो परचेस की वही ड्रेस रखिएगा, क्योंकि ऑल ऑफ अ सडन आपका साइज एकदम से नहीं स्मॉल होने वाला है, तो उसमें टाइम लगेगा, इट टेक्स टाइम। तो इसके लिए आपको अपनी अभी थोड़ा सा वेट लूज होता है, थोड़ा सा साइज आपका कम होगा, बट थोड़ा सा होगा, और आपको उसके साइज के कम होने के बाद भी आपको लूज कपड़े की ही जरूरत पड़ेगी। तो मैं तो वही ड्रेस ले गई थी जो मैंने अपनी 8th-9th मंथ पे ही परचेस किया था, मैं वही ड्रेस ले गई थी घर वापस पहन के आने के लिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग वही जो भी आपने परचेस किया हो, या आप और कोई परचेस करना चाहते हो, बट लूज ही कपड़े आप परचेस कीजिएगा, उसी में आपको आराम रहेगा। देन नेक्स्ट थिंग, आप रख लीजिए एक अच्छा सा स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स रखिए आप, अच्छी क्वालिटी की, जिसमें बिल्कुल हील ना हो, जो कि बिल्कुल आराम से हो, क्योंकि कहते हैं कि उसके बाद जैसे आपके डिस्चार्ज होने से पहले डॉक्टर आपको चलने के लिए कहेंगे, आपको हॉस्पिटल में चल के देखना होगा, और चलना बहुत ज़रूरी भी होता है। आप कोशिश कीजिए कि जितनी जल्दी से जल्दी आप चलने लगें, क्योंकि उसके बाद ही आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होगा, क्योंकि लेटे रहने से आपकी बॉडी वीक फील करेगी। तो आपको चलने के लिए खुद भी रेडी रहना चाहिए, प्लस डॉक्टर आपको आपको सजेस्ट करेगी, नर्सेज आपको वहाँ पे हॉस्पिटल में ही आपको चल के देखना होगा। तो उसके लिए आप एक अच्छी क्वालिटी की स्लीपर रख लीजिए। एंड देन नेक्स्ट थिंग जो आपको रखनी है, आप सॉक्स रख लीजिए, पेयर ऑफ सॉक्स आप रख लीजिए। और अगर आपकी डिलीवरी और नवंबर-दिसंबर में होनी है, देन आप 2 पेयर ऑफ सॉक्स रख लीजिए, क्योंकि जो मैंने जैसे आपको बताया कि ठंड कहते हैं कि कहीं से भी नहीं जानी चाहिए, मदर को कभी कहीं से भी ठंड नहीं लगनी चाहिए। तो सॉक्स कहते हैं आपको ठंड लगने वाली है, इवन आई डोंट बिलीव, लेकिन सच में आफ्टर डिलीवरी बॉडी वीक हो जाती है, हमारा काफ़ी ब्लड निकल जाता है, तो हमें ठंड शिवरिंग जैसा फील होता ही है। तो अगर आपको और ज़्यादा ठंड, आपके जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का कैसा वेदर है, उस हिसाब से आप स्टोल के साथ साथ शॉल भी रख सकते हैं। मैं एक शॉल ले गई थी, मैंने यूज़ नहीं करी थी क्योंकि उतनी ठंड नहीं थी, पर मैंने रख ली थी। शॉल एक्चुअली अगर आप अपने लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, देन स्टिल वो आपके बेबी के लिए काम कर सकती है, क्योंकि शॉल लेयर्स में रहती है, तो लेयर्स में कहते हैं ठंड बचती है। तो आप बेबी को शॉल उड़ा सकते हैं अगर आपको ज़रूरत लगती है, कैसा आपके रूम का टेम्परेचर है, इस हिसाब से जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। और बाकी स्टोल ज़रूर से ज़रूर रखिए, स्टोल आपका मल्टीपर्पज़ वर्क करता है, आप स्टोल भी बेबी को उड़ा सकते हैं, और बेबी को फीड कराते टाइम आप अपने को कवर कर सकते हैं, और आप अपने सर को भी स्टोल से कवर कर सकते हैं। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूँगी आप अपने सर को ज़रूर कवर कीजिए, वो वर्क करता है। एंड सॉक्स ज़रूर रखिए, सर और पैर, वहाँ से आपको अपनी ठंड ज़रूर से ज़रूर बचानी है। देन नेक्स्ट थिंग जो आप रख लीजिए, जो लास्ट मिनट में मैंने आपको बताया कि जो लास्ट मिनट आइटम्स होते हैं वो आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लीजिए, जैसे मोबाइल चार्जर, वाटर बॉटल, और आप बाउल एंड स्पून भी रख सकते हैं। जैसे कि क्योंकि क्या होता है, हमने रखा था बाउल एंड स्पून, क्योंकि लास्ट मिनट पे ज़रूरी नहीं है कि आपका बेबी तुरंत फीड करने लग जाए। मेरा बेबी नहीं तुरंत फीड कर पा रहा था, बेबी को सिखाना पड़ता है हमको, लैच करने में कभी कभी बेबीज़ को प्रॉब्लम हो जाती है। तो फॉर दैट रीज़न आपको अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करके देन बेबी को फीड कराना होगा। और मैंने बॉटल बिल्कुल भी यूज़ करना मैं नहीं चाहती थी, तो फॉर दैट रीज़न मैंने तो बाउल एंड स्पून यूज़ किया था। तो कटोरी चम्मच से ही आप मैंने मेरी मदर इन लॉ ने बेबी को, मैं अपना ब्रेस्ट मिल्क पंप करती थी, एंड देन वो उसको फीड कराती थी। और उसके अलावा मैं आपको कुछ ऑप्शनल चीज़ें बताऊंगी जो कि मेरे एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं, मुझे इससे मतलब मुझे लगा कि ये ज़रूरी हो सकती हैं। तो आपको अगर ज़रूरी लगे तो ही आप रखिए, अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, मैं एक इलेक्ट्रिक केतली ले गई थी, जो केटल होती है, मैं वो ले गई थी, क्योंकि कहते हैं कि जस्ट आफ्टर डिलीवरी मदर को वार्म वाटर ही पीना चाहिए, तो ल्यूक वार्म वाटर जिसको बोलते हैं। तो इस वजह से मैं इलेक्ट्रिक केटल ले गई थी, और जस्ट आप उसको पानी को, अगर आपके हॉस्पिटल में ही पानी, गर्म पानी मिल सकता है, देन आप वो भी कर सकते हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी ल्यूक वार्म वाटर अवेलेबल था, बट हम ले गए थे इलेक्ट्रिक केटल, एंड हम उसमें पानी गर्म करके ही मैं पीती थी जस्ट आफ्टर डिलीवरी। जैसे ही मेरी डिलीवरी हुई, देन उसके बाद सबसे पहली ड्रिंक जो मेरी थी वो ल्यूक वार्म वाटर ही था। डॉक्टर ने भी सजेस्ट किया था आप गर्म पानी पीजिए, वो बहुत ही वर्क करता है। एंड आफ्टर डिलीवरी मैंने अपने वेट लॉस के लिए क्या क्या चीज़ें करी हैं, उसमें मेरा ये एक मेरी मम्मी मम्मी लोगों की ट्रिक का एक वाटर है, जिसको मैं अभी भी डेली मॉर्निंग में लेती हूँ। वो जब मैं पोस्टमार्टम वेट लॉस पे वीडियो बनाऊंगी तो मैं ज़रूर बताऊंगी।
देन नेक्स्ट थिंग जो ऑप्शनल में मैं कहूँगी आपसे, वो एक ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो आती है, अगर आप चाहें तो परचेस कर सकते हैं। मैंने खुद ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो परचेस नहीं करी थी और इसलिए ये ऑप्शनल है। लेकिन पिल्लो ज़रूर से ज़रूर यूज़ कीजिए अपने बेबी को फीड कराते टाइम। और आप हॉस्पिटल की पिल्लो यूज़ कर सकते हैं और घर पे आके आप घर की पिल्लो यूज़ करिए। और अगर आपने नहीं परचेस की है, अगर आपने परचेस की देन यूज़ द ब्रेस्ट फीडिंग पिल्लो, क्योंकि बेबी को उस टाइम पॉस्चर, हमारा पॉस्चर भी गलत नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा झुक के नहीं पिलाना चाहिए दूध। और बेबी को का हेड को मतलब उसको भी ऐसे इंक्लाइन पोजीशन में रखने को डॉक्टर बोलते हैं, तो उन सब चीज़ों की वो ब्रेस्ट मतलब पिल्लो उसके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट देगी पिल्लो। और हमेशा अपनी बॉडी को भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमेशा ऐसे आपको टेक लगा के ही बैठनी है, आपको कहीं ना कहीं सपोर्ट लेना है अपनी बैक पे। आपको बिल्कुल ऐसे सेंटर ऑफ द बेड में नहीं बैठना है, बिल्कुल झुक के उसको दूध नहीं पिलाना है, बिल्कुल नहीं, आपको स्ट्रेट बैठना है। आपको बेबी को ऊपर की तरफ उसका पॉस्चर ऐसे रखना है, उसको लैच करना सिखाना है। देन नेक्स्ट जो ऑप्शनल चीज़ आप चाहे तो ले सकते हैं, वो ब्रेस्ट पंप है। मैंने ब्रेस्ट पंप परचेस नहीं किया था, पर मुझे लास्ट मोमेंट में ब्रेस्ट पंप परचेस करना पड़ा क्योंकि हमारा बेबी लैच नहीं कर रहा था, तो मेरे हस्बैंड को तुरंत जाके ब्रेस्ट पंप हॉस्पिटल से परचेस करना पड़ गया था। क्योंकि मैं बेबी को मदर का मिल्क बहुत ज़रूरी है और मेरे बराबर मिल्क बन रहा था, तो डॉक्टर ने बोला कि आपको अपना ही दूध पिलाना चाहिए, फॉर्मूला मिल्क की ज़रूरत नहीं है। तो इस वजह से तुरंत हम लोग, मेरे हस्बैंड ने जाके ब्रेस्ट पंप परचेस किया। तो अगर आप चाहें तो आप पहले से ही परचेस करके ब्रेस्ट पंप ले जा सकते हैं। और आप ब्रेस्ट पंप करके, अगर आपका बेबी लैच कर रहा है देन इट्स गुड, अगर नहीं तो आप पंप करके दूध पिला सकते हैं। फिर दो चीज़ें और ऑप्शनल में हैं जो मैंने नहीं परचेस करी थी बट मुझे बाद में परचेस करनी पड़ी, जिसमें से एक चीज़ मैंने बाद में परचेस करी। एक निप्पल बाम आता है जो आपके बेबी फीड करेगा, तो आपके निप्पल्स पे कट वगैरह लग सकता है, उस समय कट लग जाता है, स्वेट से भी हो जाता है, और तो उसके लिए आप एक निप्पल बाम परचेस कर सकते हैं। और देन नेक्स्ट थिंग इज एक निप्पल शील्ड आती है। अगर आपके इन्वर्टेड निप्पल्स हैं, कहते हैं कि अगर निप्पल्स इन्वर्टेड हैं, जैसे मेरे निप्पल्स इन्वर्टेड थे, तो बेबी इसी वजह से शायद मेरा लैच नहीं कर पा रहा था, तो निप्पल शील्ड अच्छे से हेल्प करती है। प्लस अगर आपका कोई क्रैक हो गया निप्पल में तो आपको पेन होगा फीड कराने में, तो उसमें भी वो वर्क करता है अच्छे से, तो आप निप्पल शील्ड पहन करके बच्चे को फीड करा सकते हैं। देन नेक्स्ट थिंग, आप कुछ कैरी बैग्स, कुछ पाउचेस टाइप रख सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल से कुछ चीज़ें लाना ले जाना, सामान वगैरह इधर उधर, दवाइयाँ वगैरह इधर उधर, लास्ट में जब आपका डिस्चार्ज होगा देन आफ्टर दैट आपको अपना सारा स्टफ दोबारा से रीपैक करना होगा, तो उसमें वो हेल्प करता है, क्योंकि हमारा कुछ ना कुछ सामान बढ़ चुका होता है। तो आप सारा पॉलिथीन में डाल के, दवाइयाँ वगैरह बढ़ जाती हैं, हमारे बच्चे का सामान बढ़ जाता है, तो उसके लिए आप इसको एक्स्ट्रा कैरी बैग्स आप अपने बैग में अभी से रख लेंगे तो आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस पे बेस्ड आपके साथ शेयर करी। ये मेरी हॉस्पिटल लिस्ट थी और ये मैंने अपने अकॉर्डिंग सेट करी। मैंने कुछ चीज़ें नहीं भी परचेस करी जो कि मैंने आपको बताया, और कुछ चीज़ें मुझे अर्जेंटली परचेस करनी पड़ गई, तो उस वजह से मैंने एक प्रॉपर लिस्ट, जो एक कंपल्सरी लिस्ट होती है, वो आपके साथ शेयर करी। तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और जिनको ज़रूरत हो उनके साथ शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिए। मैं बहुत जल्द बेबी के डायपर बैग पे भी वीडियो बनाऊंगी, तो आपको जल्द से जल्द मेरे न्यू वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिले, इसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। एंड मैं बहुत जल्द और प्रेगनेंसी, पोस्टपार्टम वेट लॉस और पोस्टपार्टम डिप्रेशन जर्नी, एवरीथिंग में, और जो भी पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है बेबी केयर को, मैं अपने बेबी की कैसे केयर करती हूँ, वो सारा कुछ मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।